हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आप सभी का सबसे बड़ा क्वेरी था कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग पढ़ें। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो इससे बहुत सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के कि हम लोग कौन सी बुक से स्टार्ट करें, किस बुक को पढ़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो और हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके सीयूटी पीजी 2026 में। ठीक, तो इसमें आपको जो भी बच्चे एएससी के हैं या फिर हिस्ट्री के हैं, वो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, हमने सीयूटीपीजी 2026 का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट करके बिल्कुल कोर्स से जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उससे आप जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है, तो बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म जो है कि आपके लिए एमए हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ मात्र ₹1 का है। उसके साथ ही साथ इस बार जो नया बैच लॉन्च हुआ है वो आपका एमए ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं, ज्योग्राफी की क्लासेज आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी के साथ साथ एमए एआईसी का भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी बच्चे आर्कियोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यानी कि अभी फिलहाल बीएचयू वाले से आप हिस्ट्री, एएससी और ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने बीएच वाले ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें हम लोग विस्तार से सभी किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी सीयूटीपीजी 2026 की तैयारी को किस बुक से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक बुक पे बात करते हैं, जो एकदम क्या होता है कि रूट है या फिर जड़ है किसी भी तैयारी के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को जरूर से पढ़ लीजिए, कम से कम जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़ लीजिए। लगभग लगभग जो भी हिस्ट्री के बच्चे होंगे वो तो पढ़े ही होंगे। तो अपनी तैयारी, अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये आपका बाइलिंगुअल आता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये बुक आता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, चाहे वो एनसीएंट के बच्चे हो या एएससी के बच्चे हो या फिर हिस्ट्री के बच्चे हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। यानी कि ये आपका बेस है और बेस मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को समझना, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए डायरेक्ट जो है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का ये पार्ट 1 है और एनसीईआरटी का पार्ट 1 है और ये एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। ठीक, क्लास 12 की है। दोनों बाइलिंगुअल मिल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो उन्हें इंग्लिश में मिल सकता है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उन्हें हिंदी में भी ये उपलब्ध हो जाएगी। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है कि दोनों लैंग्वेज में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम बात कर लिए एक बेस के लिए कि क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है, आपके पास अभी बहुत टाइम है तो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक, अब चलिए कुछ, अगर बच्चे कुछ क्वेरी करेंगे कि हमें कुछ एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है, तो बिल्कुल आप रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं। आपके पास प्रॉपर टाइम है जिससे आप पढ़ सकते हैं। आपने बीए 3 साल पढ़ा है तो आप ये इन सब बुक्स को जरूर से पढ़े होंगे। और अगर अब आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप एससीयू, डीयू, बीएचयू में एआईआर 1 जैसे कि बीएचयू प्लेटफॉर्म से 2 सालों से आ रहे हैं, प्रतीक और वेंकट आदर्श, अगर आप भी एआईआर 1 लाना चाह रहे हैं या फिर जेएनयू, बीएचयू, एससीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो बुक है, अभी हम शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग करेंगे, ये एंशिएंट की बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये आपका एआईसी के बच्चों और साथ ही साथ हिस्ट्री के बच्चों दोनों के लिए ये वीडियो जरूरी है। ठीक, तो ये आपकी सबसे चर्चित बुक है, सबसे बहुत अच्छी बुक है रेफरेंस बुक में, तो वो है राम शरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास। ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये बहुत छोटी सी बुक है। और अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राम शरण शर्मा है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ हम राम शरण शर्मा पढ़ के क्वालिफाई कर ले सीटीपीजी, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा और जो है कि एक तरह से फैक्ट की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि ये आपका फैक्चुअल एक तरह से एग्जाम है। ठीक, तो
अगर आप बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री में ये रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरे एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बुक की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है केसी श्रीवास्तव की बुक। ये भी आपके एएससी और हिस्ट्री दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बच्चों के लिए ये भी आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है और बहुत अच्छी बुक है। आपने इसे अपने सेमेस्टर्स में बीए में जो है कि ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। और प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति बहुत अच्छी बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक, ये आ गई। उसके बाद है आपकी एकदम सरल और फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए अपने अंदर और बहुत ही अलग अंदाज में सौरभ चौबे ने इस प्राचीन भारत के पुस्तक को एक जगह कंपाइल किया है और एक तरह से ये गाइड बुक है और बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट को रखा है, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपको एंशिएंट हिस्ट्री एकदम रट जाएगी। एक जगह सारे फैक्ट्स को किया, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को भी समझाने की कोशिश किए हैं सौरभ चौबे। तो ये भी आप एससी और हिस्ट्री के बच्चे इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपका बाइलिंगुअल आता है। ठीक है, इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कुछ रेफरेंस बुक की जो है कि बच्चों को पढ़ना है और ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइडेड है। ठीक, अब हमने एंशिएंट की बात कर ली। एंशिएंट के बाद हम बात करेंगे मिडवल हिस्ट्री के लिए, यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए कौन सी बुक हम पढ़े। ठीक, तो सबसे पहले अगर मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो बात आती है सतीश चंद्रा की। ठीक, सतीश चंद्रा की बुक की बात आती है, जो कि मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति इनकी बुक का नाम है। देख सकते हैं, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। मिडवल हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। एक बुक एससी वर्मा की भी है, हरिश्चंद्र वर्मा की, इनकी भी बुक जो है कि 2 पार्ट में आती है मध्यकालीन भारत की, उसे भी पढ़ सकते हैं और मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छी तरीके से एकदम आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर आप कोई रेफरेंस बुक, ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक, ये आपकी मिडवल हिस्ट्री की आ गई। और वही आपके बता दें कि जो सौरभ चौबे ने एंशिएंट को तो एंशिएंट के फैक्ट्स को, उसके कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से तो सजोया ही है, साथ ही साथ इन्होंने मध्यकालीन भारत के लिए भी अपनी एक बुक कंपाइल की है और ये भी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बुक है। ये भी आपको हिंदी वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है अगर आप अपने कंसेप्ट को और फैक्ट को दोनों को बहुत अच्छा जो है कि साथ में रखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए ये मिडवल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, और ये जो भी रेफरेंस बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में बुक है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, 1707 ईस्वी से आधुनिक काल तक, और ये है बीएल ग्रोवर और अलका मेहता की बुक, जो कि बहुत अच्छी बुक है। आप इसको ए टू जेड भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए जो है कि देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छी तरीके से इसे लिखी गई है, तो ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये बुक। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो आपकी रेफरेंस बुक है वो है विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास। इसे भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं और ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब चलिए, अब तीनों बुक को आपको एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम समय में जो है कि पढ़ना है अगर, तो ये आपकी बुक है एस के पांडे की, जिनमें उन्होंने एंशिएंट भी लिखा है, मिडवल भी लिखा, मॉडर्न भी लिखा है। इन्होंने बहुत जो है कि सरल शब्दों में, इस जो है कि बहुत छोटी बुक है, ज़्यादा पेज की नहीं है, आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये है एस के पांडे की बुक और ये भी जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके तीनों पार्ट आते हैं, तो ये भी बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कम समय में ये सब बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप एक अच्छी खासी समझ बनाना चाहते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में, तो एस के पांडे की इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी बात हो गई हमारी रेफरेंस बुक की। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जितने भी आपने हमें बुक बताई है, उसका एक जगह हमें अगर पढ़ना होगी, एक जगह हमें एक इसका निचोड़ चाहिए, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? यानी कि अगर हम बात करें रामबाण बुक की, ठीक, जो इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी हमने आपको बुक बताई, अगर सबको एक जगह आप देखना चाहते हैं, तो वो है आपका भारतीय इतिहास। ठीक है, आर्या कंपटीशन पब्लिकेशन की बुक आती है, जो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा जो है कि फेमस है, सीयूटीपीजी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
इवन यूजीसी नेट के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे आपके पूरे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट बुक है, यानी कि इन सब बुक को करें तो एक जगह इस बुक को आप पढ़ सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। हम तो कहेंगे सारे बच्चे इस बुक को जरूर ले, बहुत अच्छी बुक है, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रामबाण बुक है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक नॉर्मल समझ चाहिए एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की, तो आप महेश बर्नवाल की इस बुक को भी पढ़ सकते हैं और आपका जो है कि पूरा कंसेप्ट एक नॉर्मल जो समझ होती है इतिहास की, अगर आप वो बिल्डअप करना चाहते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। ये भी आपकी बाइलिंगुअल बुक आती है। ठीक है, बाइलिंगुअल ये भी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और आर्या कंपटीशन की बात करेंगे तो अभी ये फिलहाल हिंदी में ही अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज ईजी है। ठीक, अब ये हमने बात कर ली एंशिएंट मिडवल मॉडर्न की, 3 पार्ट हिस्ट्री के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री भी। ठीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ए.के. मित्तल, डॉक्टर ए.के. मित्तल की ये बुक ले सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। और जो भी आपके फ्रेंच हो गया, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया, इस बुक से पढ़ सकते हैं और ये बहुत इजी लैंग्वेज में इस बुक को दिया हुआ है। हमने मास्टर्स में इस बुक को पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये बुक, इसे भी ले सकते हैं। ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट बुक है। ठीक, ये भी आपका ए.के. मित्तल की ही बुक है। ठीक है, ये भी ए.के. मित्तल की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। ठीक है, आधुनिक यूरोप का इतिहास, ए.के. मित्तल की, इसे भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें आ गई कि हमने जितने भी कंसेप्ट क्लियर वाले बुक थे वो हमने पढ़ लिया। अब हमें जानना है कि हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हम कैसे पता करें कि हमने कितनी तैयारी की है, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहली बात, अगर आप बेसिक लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट बुक है आपकी बेस लेवल को क्लियर करने के लिए। और इसमें 10,000 प्लस जो है कि क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चनों का समूह है, जिसमें प्राचीन अलग है, मध्यकालीन अलग है, आधुनिक भारत अलग है, विश्व इतिहास अलग है। ये आपका एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पेट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जीडीसी कॉलेज के लिए ये आपका सबसे बेस्ट बुक है। और ये बुक जो है कि डॉक्टर सत्यपाल यादव द्वारा कंपाइल की हुई बुक है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग सभी यूजीसी नेट, सीटी, पीजी, सभी एग्जाम के जो है कि पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक से शुरू करने के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बुक बिल्कुल आप जरूर से लें। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल जरूर से बुक लें। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा बच्चों ने इंडिया प्लस बुक की बात की है। ठीक, अब दूसरी बुक अगर बात करेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल की बुक चाहिए तो शिल्पी प्रकाशन की आती है ये भारतीय भारतीय इतिहास। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री की इसमें क्वेश्चन है और सबसे अच्छी बात इसकी है सोल्यूशन। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन का, वो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। दूसरी अगर सबसे अच्छी बुक की बात करेंगे जो CUT-PG 2025 में बच्चों को AIR-1 AIR-2 JNU-SU लाने में मददगार साबित हुई है, तो वो आपका है सौरभ कुमार चौबे की ये बुक, भारतीय इतिहास का अध्यावार व्याख्यात्मक हल। ठीक है, ये भी आपका यूपी पीसी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है कि पीवाईक्यूज है और इसका एक्सप्लेनेशन इतना बेहतरीन दिया हुआ है कि आप सिर्फ इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपकी जो है कि बेसिक जो इतिहास की समझ वो बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन बनाने से हो जाएगी। बहुत बेस्ट जो है कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इस बुक को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जरूर लें। ठीक है, अभी ये बुक सिर्फ हिंदी में है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, ये हिंदी में अवेलेबल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप AIR-1 लाएं, ठीक है, आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, एसयू में पढ़ना चाहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको ना चूज करे, आप यूनिवर्सिटी को चूज करें, तो आप लगा सकते हैं एजीपी पब्लिकेशन की यूजीसी नेट जेआरएफ की ये पीवाईक्यूज की बुक। ठीक है, इसमें यूजीसी नेट की पीवाईक्यूज दी हुई है और पीवाईक्यूज के साथ साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो व्याख्या दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा जो फैक्ट है, जो भी समझ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। तो अगर आप AIR-1 प्रतीक की तरह, वेंकट आदर्श की तरह, विशाल की तरह, प्रियांशी की तरह और भी तमाम बच्चों की तरह आप रैंकर बनना चाहते हैं, तो आप इस बुक को जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन बुक है। दूसरी बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है,
अरिहंत पब्लिकेशन के सारे बुक इसमें से कोई भी एक ले लीजिएगा, खासकर जो ऐसे बुक लीजिएगा जो व्याख्या के साथ हो। तो ये अरिहंत पब्लिकेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक है और इसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या हुई है और ये बहुत मोटी बुक है और इसमें आप लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, इसे भी लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक, यूथ कंपटीशन की भी एक आती है बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, घटना चक्र की ये बुक है। इसमें भी जो है कि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को दिया हुआ है, इसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, ये भी आपकी बेस्ट बुक है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये भी आपकी बेहतरीन बुक है। तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बुक थे, हमने आपको रेफरेंस बुक भी बताया इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखें, वेट, यहाँ पे हमने आपको बेसिक से एनसीईआरटी से शुरू किया, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद आप अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं एंशिएंट में, मिडवल में, मॉडर्न में, तो आप इन सब बुक्स को पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात आर्य को पढ़ सकते हैं। अगर आप एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न को एक जगह चाहते हैं, बहुत विस्तार में चाहते हैं, बहुत डीप में चाहते हैं, तो आर्य कंपटीशन सभी के लिए रामबाण है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी की समझ चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एके मित्तल पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंडिया प्लस, शिल्पी पब्लिकेशन की बुक, सौरभ चौबे की बुक है, एचबी पब्लिकेशन की बुक है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। जो है कि मार्केट में तमाम तरह की बुक है, लेकिन आप जो है कि आपको अपनी समझ के अनुसार बुक लेना है और ये सारी बुक्स बहुत बेहतरीन है CUTPG 2026 की तैयारी करने के लिए। तो जो भी बच्चों की क्वेरी थी बुक से रिलेटेड, वो हमने बता दिया कि आपके ऊपर जितनी भी बुक्स थी उसके बारे में डिटेल से बता दिया, जो बेस्ट बुक थी। ठीक है, और भी बहुत सारे बुक है मार्केट में, लेकिन आप इन सब बुक्स को ले सकते हैं CUTPG 2026 में अच्छे मार्क्स करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड या फिर BHU वाले ऐप से रिलेटेड, कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड, किस किस सब्जेक्ट की आप यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, हर एक चीज़ की क्वेरी आपको 80 90 20 94 18 से आप कर सकते हैं और हम इसका सोल्यूशन देने को आपको पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और BHU वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।